आज के द्वितीय सत्र में सुनील कुमार रिसर्च एसोसिएट महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरख विश्वविद्यालय गोरखपुर का विशिष्ट व्याख्यान और योगाभ्यास हम सभी को प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इनका जो विषय है बंध मुद्रा और प्राण प्रवाह। बंध से तात्पर्य होता है योग। बंध जो है योग का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका अर्थ होता है बांधना या रोकना। बंध का प्रयोग शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने और उसे ऊर्ध्वगामी दिशा में प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। यह साधक के भीतर जागरण, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। बंध प्राण शक्ति को स्थिर और ऊर्ध्वगामी बनाता है। ध्यान और साधना में एकाग्रता की प्राप्त होती है। कुंडली की शक्ति को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो मुद्रा होता है वो अव्यक्ति या मनोदशा का प्रतीकात्मक प्रतीक होता है। यह शरीर, प्राण और मन के बीच सामंजस्य को स्थापित करता है। यह हाथों की अंगुलियों, नेत्रों, शरीर की आकृतियों से बढ़ाई जाती है। इससे जो होते हैं मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। बहुत से रोगों में लाभदायक होता है। ध्यान की स्थिति को गहरा करता है। मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा वृद्धि करता है। और योग में जो श्वास और प्रश्वास के माध्यम से प्राण का प्रवाह का नियंत्रण किया जाता है। योग में प्राण का अर्थ, प्रवाह का अर्थ होता है कि यह जो प्राण प्रवाह एक प्रकार से गुरु विषय है। और इसे समझने के लिए हमें प्राण और प्रवाह को दोनों को समझना होगा, जिसके विषय में हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है या फिर योग प्रशिक्षक वहाँ हम सभी को बताएंगे। तो संस्कृत में प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति। यह सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जीवंत बनाती है। और प्रवाह का अर्थ होता है संचलन शक्ति। प्राण प्रवाह शरीर में नाड़ियों के माध्यम से होता है। योग में माना जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। जब प्राण प्रवाह इन नाड़ियों में संतुलित और अवरोध रहित होता है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। बंध मुद्रा प्राण प्रवाह योग का एक सूक्ष्म और अत्यंत प्रभावशाली अंग है। यह साधक के भीतर ऊर्जा को नियंत्रित, परिष्कृत और जागृत करते हैं। इसी बंध मुद्रा और प्राण प्रवाह के पर आज हम सभी को योगाभ्यास और विशिष्ट व्याख्यान हम सभी को प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर सुनील कुमार जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से योग विषय में पीएचडी किए हैं। इनका जो है 10 वर्षों से अधिक समय से इनका योगाभ्यास के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष का एक अनुभव है। ये जो है 15 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान में अभी एक पत्रिका का भी संपादन करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये वर्तमान में ये जो है रिसर्च एसोसिएट महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ में कार्यरत है। तो आज हम सुनील जी का पूरे विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से, दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष की तरफ से, समन्वय की तरफ से, सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम में थोड़ा देरी हो चुकी है, इसलिए और देर न करते हुए आज के मुख्य प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक डॉक्टर सुनील जी से आग्रह करता हूँ कि अपना योगाभ्यास का कार्यक्रम आरंभ करें। डॉक्टर सुनील जी। जी धन्यवाद सर। जैसा कि ये वैल्यू एडेड कोर्स जो ग्रीष्मकालीन आयोजित हो रहा है, इस पूरे कार्यक्रम के जो संरक्षक है माननीय कुलपति पूनम टंडन जी और दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव सर, दर्शन विभाग के समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार राम सर और इस वैल्यू एडेड कोर्स के समन्वयक डॉक्टर रमेश चंद्र सर और सह समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी सर, डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता सर और इस आवासीय पटल पर जुड़े हुए सभी प्रतिभागी, विद्यार्थी, विद्वत्जन, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मैं करता हूँ। जैसा कि जो थीम है इस वर्ष योग दिवस का,
एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। तो शुरू में लगा कि ये बहुत सवेरे-सवेरे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन योग का जो अभ्यास है और योग पे जो विमर्श है, यह विमर्श वस्तुतः सुबह के सत्र में ज़्यादा जो है फलदायी है और इसके लिए सभी प्रतिभागी हैं सुबह से अपने पूरे शेड्यूल को चेंज किए होंगे। तो योग के पालन के ढंग ढंग के लिए यह एक व्यवहारिक अ, भी शुरुआत है। इसके लिए मैं आयोजकों को समय चयन के लिए साधुवाद देता हूँ। आज के मेरे विचार और विमर्श का जो विषय है, बंध मुद्रा एवं प्राण प्रवाह है। तो जो योग वस्तुतः हम लोग जो करते हैं मुद्रा एवं बंध के लिए, या मुद्रा एवं बंध का जो अभ्यास किया जाता है योग की स्थिति की प्राप्ति के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बंध मुद्रा जो गतिविधि है या जो क्रिया है, यह बहुत ही गंभीर क्रिया होती है और साधारण रूप से योग के जो प्रशिक्षक होते हैं कुछ साधारण मुद्राओं का, जैसे ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, भैरवी मुद्रा या भैरव मुद्रा, और कुछ साधारण बंधों का, साधारण क्या 4 ही टोटल बंध होते हैं। तो मैं कहूँगा बंधों के अभ्यास से भी बचा जाता है। सारे जो योग के प्रशिक्षक हैं बंध और मुद्राओं के जो जटिल अभ्यास है उससे बचते हैं, जैसे विपरीत करड़ी हो गया, वज्रोली हो गया, सरजोली हो गया। इस तरह के जो अभ्यास है सभी के सभी प्रशिक्षक इन सारे जो कठिन बंध और मुद्राओं का अभ्यास है उससे बचते हैं। ये सही ही है। तो इन मुद्राओं और बंध की जो पृष्ठभूमि है, इसकी क्यों और किस लिए उपयोगिता है, इसका महत्व क्या है, इसी को लेकर के हम लोग जो है बृहद रूप से चर्चा करेंगे। टाइम सर हमें लग रहा है 1 घंटे का सर है। जी 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 जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काफ़ी समय है तो बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें एक जो चीज़ आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, प्राण। तो ये प्राण है क्या, और प्राण को समझने से पहले जो है, क्योंकि इस प्राण की साधना का बंध और मुद्रा जो है उसके टूल हैं, एक जो है साधन है। उस प्राण की जय के लिए मुद्रा और बंध जो है साधन है। तो जब तक हम प्राण को नहीं समझेंगे तब तक जो है बंध और मुद्राओं की जो उपयोगिता है उसको हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि प्राण की योग के क्षेत्र में क्या और किस तरह से महत्व अचानक आ जाता है, क्योंकि प्राण की विस्तृत चर्चा महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में नहीं किया है विस्तृत रूप से। तो इसको समझने के लिए हम और पीछे थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे और योग को की जो मार्ग है उस मार्ग को समझेंगे। तो योग सभी लोग जानते हैं, योग जो होता है यह आत्मा का परमात्मा से संयोग होता है, या कह लीजिए अपनी आप की जो स्थिति है, अपनी आप की स्थिति में स्थित होने को योग कहते हैं। ताकि समय के साथ इसका कुछ जो है अन्य जो विकास या अनुप्रयोग भी सामने आएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। माइक किसी का ऑन है, सौर्य अपना माइक म्यूट करना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में
फिटनेस के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, तनाव को दूर करने के क्षेत्र में बहुत सारे इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशन सामने आए हैं योग के। लेकिन जो मूल जो योग का लक्ष्य है वह लक्ष्य वही है जिसे सभी भारतीय दर्शनों ने बताया है, मुक्ति मोक्ष। और इस मुक्ति या मोक्ष की साधन की प्राप्ति के लिए सभी मार्ग जो है, धर्म के मार्ग जो दर्शन के मार्ग हैं, योग योग को ही रेखांकित किया है। अब योग के कई प्रकार उन्होंने बताए हैं। ज्ञान माध्यम हो सकता है, भक्ति हो सकता है, योग हो सकता है, कर्म हो सकता है, बहुत सारे माध्यम है इसको बताया गया है। तो हमारा जो पर्टिकुलर जो विमर्श का बिंदु है वह पर्टिकुलर योग मार्ग का है। मतलब ज्ञान और ध्यान और कर्म पर हम पर विमर्श नहीं करेंगे। जो क्रिया परक जो योग मार्ग है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस स्थिति मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति के लिए योग में भी जो क्रिया परक योग का मार्ग है मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी 3 इसके साधन बताए गए। जो 3 चीजें हैं जो जरिया है या हाईवे है जिसके माध्यम से हम इस तत्व की जो मुख्य लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करते हैं। उसमें से एक है हमारा मन, दूसरा जो है प्राण है, तीसरा जो है बिंदु है। ये 3 मार्ग बताए गए। तीनों का समन्वय भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो मन के द्वारा जो इस परम तत्व की प्राप्ति की योजना बताई गई है। जी जी आप लोग म्यूट करना है आप शिवम। अपने को म्यूट करना सर, रमेश सर, इसलिए इको हो रहा है। और सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, माइक को म्यूट रखें। क्वेश्चन के समय आप माइक अपना ऑन करें, पूछें और फिर म्यूट कर दें। अनम्यूट और म्यूट करने पे अभ्यास अपना देख लें खुद, नहीं तो व्यतिक्रम होता है और असुविधा होती है विषय विशेषज्ञ को। रमेश सर अपना देख लीजिएगा, आपका मैं दिख रहा है। चाल बना देगा, चाल बना के फारिक बना हिला दे बाकी। शिवम जी आप अपना म्यूट करना है माइक आप। हाँ, सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि प्लीज अपना माइक म्यूट रखें, चेक कर लें खुद, कार्यक्रम में व्यवधान जिससे न हो। हाँ धन्यवाद, शुरू करें सर। हाँ जी धन्यवाद। तो जो 3 हमने बताया क्रियापरक जो योग मार्ग जिसे कहा जाता है, भक्ति ज्ञान कर्म को छोड़ करके जो विशुद्ध रूप से जो क्रियापरक योग मार्ग है उसमें 3 तत्व होते हैं। एक है हमारा मन, दूसरा है प्राण और तीसरा है बिंदु। इन 3 तरीकों को पकड़ करके, इन 3 सूत्रों को पकड़ करके क्रियापरक योग की साधना हम कर सकते हैं और उसका जो चरम लक्ष्य है मुक्ति, उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र में जिस चीज का विधिवत जो है सैद्धांतिक निरूपण करते हैं, जो सूत्र पकड़ते हैं वह है मन या चित्त। उनकी पूरी साधना प्रणाली अगर योग सूत्र हम पढ़ें तो चित्त पर ही अवलंबित है। और चित्त क्या है? भीतरी चीज है, मन बुद्धि अहंकार, उसका समुच्चय को चित्त कहते हैं या हम व्यवहारिक रूप से उसको मन कह सकते हैं। उनकी पूरी साधना का जो केंद्र बिंदु है मन है, वो मन को साधते हैं और मन को साधते हैं। और मन के लिए उन्होंने अष्टांग प्रथम तो विवेक वैराग्य साधन बताया है कि हम विवेक और वैराग्य या वैराग्य एवं अभ्यास के माध्यम से जो है हम पूरी साधना कर सकते हैं। लेकिन वैराग्य जो है होना काफ़ी कठिन होता है और सभी लोगों के पास वैराग्य की वह स्थिति नहीं होती है। तो उन्होंने ऐसे साधकों के लिए दूसरा मार्ग भी बताया है, क्रिया योग, जिसमें जो है स्वाध्याय, ईश्वर परिधान और तप आते हैं। लेकिन जो क्रिया योग भी जो है वह मध्यम
प्रकार के साधकों के लिए है, और क्रिया योग भी सभी लोगों के लिए जो है व्यवहार्य नहीं है। तो उन्होंने सभी साधकों के लिए अष्टांग योग का जो है मार्ग बताया है, और इसमें जो है आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आता है। अब इसमें जो प्राणायाम की चर्चा पतंजलि ने की है, वह बहुत विस्तृत रूप से नहीं की है। वह मन को साधने के एक साधन के रूप में ही की है, उस पर विस्तृत रूप से जोर नहीं दिया है। उन्होंने केवल प्राणायाम की परिभाषा बताई है और उसके 4 प्रकार बताए हैं प्राणायाम के, और 4 प्रकार को बताने के बाद वह सीधे आगे बढ़ जाते हैं। और प्रत्याहार आप देखेंगे, प्रत्याहार की साधना, आगे धारणा की साधना, ध्यान की साधना, ये सारे चित्त पर ही अवलंबित है, और जिसको बाद में वो धारणा, ध्यान, समाधि को संयम नाम देते हैं। और फिर वो बताते हैं कि फला जैसे सूर्य पर संयम करेंगे तो ये लाभ होगा, फला चीज पर संयम करेंगे तो ये लाभ होगा। तो अब वो इस चीज को लेकर के जो सूत्र पकड़े हैं वो संयम का मतलब हो गया कि धारणा, ध्यान, समाधि। और धारणा, ध्यान, समाधि में क्या हम करते हैं? हम मन का ही निग्रह करते हैं, मन को ही पकड़ करके, और उसको एक चीज पर केंद्रीकृत करके हम आगे की साधना करते हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता चला जाता है। प्राण पे केवल उन्होंने परिभाषा दिया है, और उसका 4 जो विभाग भी बताया है, वो विभाग भी उस तरह से उसको व्यवहारिक रूप से हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसको छोड़ दिया है। तो उनके मुख्य जो विमर्श का विषय है या साधना का विषय है, वह चित्त है। अब हम तीसरे पर आते हैं, बिंदु की जो साधना होती है, बिंदु के माध्यम से जो हम पकड़ते हैं, इसका विधिवत निरूपण तंत्र के ग्रंथों में मिलता है। और सभी साधकों की स्थिति एक तरह से नहीं होती है, अनेक प्रकार के साधक होते हैं। तो जो सबसे हम कह सकते हैं, सबसे हम अगर तीनों का एक श्रेणी बनाएं तो हम कह सकते हैं मन सबसे ऊपर आएगा, चित्त, और उसके बाद प्राण आएगा, और सबसे नीचे बिंदु आएगा। जिसके वैराग्य की स्थिति सबसे हाईएस्ट होती है वह ऊपर चला जाएगा, जिसकी वैराग्य की स्थिति मध्यम होती है वो बीच में आएगा, और वैराग्य की स्थिति सबसे कमजोर जो जहाँ होगी, जिसको संसार में या भोग में, उपभोग में मन ज़्यादा लगेगा, तो वो नीचे चलाएगा बिंदु की साधना में। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में इस विषय पे भी विमर्श किया गया है कि जो ऐसे साधक हैं जो पूरी तरह से सांसारिकता में लिप्त हैं, उनके लिए भी कोई इस मोक्ष मार्ग की कोई तरीका डेवलप किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने यह जो तृतीय है, बिंदु को पकड़ करके उन्होंने डेवलप किया है। तो वो हमारा विषय नहीं है। अब जो दूसरा जो है प्राण, अब इस प्राण को पकड़ करके जो है, जो साधना का डेवलपमेंट किया गया है, उसको हम लोग हठ योग के नाम से जानते हैं। और यह योग पतंजलि के योग से अलग हो जाता है। और इस पूरे प्राण की साधना में या हठ योग की साधना में जो महत्व है, वह चित्त या मन को महत्व न दे करके महत्व जो दिया गया है, वह प्राण को महत्व दिया गया है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि प्राण है क्या। तो क्यों इसको जो है इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, और उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसको डेवलप करने वाले में कौन कौन से लोग हैं। तो इस प्राण की साधना को जिन लोगों ने डेवलप किया है, वह भी जो तांत्रिक ग्रंथों में सबसे पहले इसका विवरण प्राप्त होता है। और जैसे पतंजलि ने अपने समय में जो सूत्र बिखरे हुए थे, सारे सिद्धांतों को और सारे तरीकों को उन्होंने एकत्रित किया, और एकत्रित करके एक सांख्य के दर्शन से आबद्ध करके एक व्यवस्थित रूप दिया। वैसे ही तंत्र ग्रंथों में
जो बिखरे हुए रूप पड़े हुए थे इस प्राण की साधना के, उसको गोरखनाथ की जो परंपरा है, मच्छंदर नाथ की परंपरा है, उस परंपरा ने इसको एकत्रित किया और इसको विधिवत साधन मार्ग के रूप में डेवलप किया। तो मच्छंदर नाथ जो है इसके प्रथम आचार्य कहे जा सकते हैं। अब इसमें जो हमने बताया बिंदु की साधना, प्राण की साधना, दोनों मिक्सअप था। मच्छंदर नाथ की साधना में ये मिक्सअप प्राप्त होता है। गोरखनाथ ने बिंदु की साधना को प्राण की साधना से एकदम अलग थलग कर दिया। बिंदु की साधना को उन्होंने छोड़ दिया और केवल प्राण की साधना को गोरखनाथ ने इसको आगे बढ़ाया। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यह प्राण है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। तो प्राण जो है एक्चुअली में एक प्रकार की शक्ति होती है। यह शक्ति बहुत ही सूक्ष्म होती है। ये व्यवहारिक रूप में सभी लोग जानते हैं, कहा भी जाता है कि प्राण शरीर को छोड़कर चला गया। जब किसी का मृत्यु होता है तो हम ये नहीं कहते हैं आत्मा छोड़ के चली गई, क्योंकि आत्मा तो जो माना गया है, अमर माना गया है, उसमें गति की कल्पना नहीं की जा सकती, तो आत्मा कहीं नहीं जाती है। आत्मा जो है बहुत ही व्यापक है। तो जो जाता है देहांत की स्थिति में वह होता है प्राण ही। इसलिए लोग कहते हैं प्राण उड़ गए, इसके प्राण निकल गए, मतलब जान चली गई। तो प्राण जो है वह एक प्रकार की जो है एक गति होती है, एक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा होती है। अब यह ऊर्जा का जो प्रारंभिक रूप है, स्फुरण की स्थिति है, यह उस स्थिति में हम इसको चेतना भी कह सकते हैं। इसलिए कहीं कहीं जो है इसको सूक्ष्म रूप में आरंभिक स्फुरण की स्थिति में इसको चेतना भी कहा गया है। अब ये प्राण की जो अभिव्यक्ति होती है हर तरह की ऊर्जा में होती है। जैसे हमारी जो चुंबकीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, जो हमें दिखती नहीं है, न चुंबकीय ऊर्जा दिखती है, न विद्युत की ऊर्जा दिखती है। जो यांत्रिक ऊर्जा है, जो हमारी पेशीय की ऊर्जा है, जो कि हमें साक्षात रूप से वह ऊर्जा जो है हमारे अनुभव में सीधे सीधे आ जाता है। जो हमारी शारीरिक ऊर्जा है, जो हमारी मानसिक ऊर्जा है, जितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं बाहर जगत में और अपने शरीर के भीतर, ये सारी की सारी ऊर्जाएं इस प्राण की जो प्राण सूक्ष्म तत्व है उसकी स्थूल अभिव्यक्तियां हैं। यह प्राण पूरे ब्रह्मांड में भी प्रचालित है और हमारे शरीर में भी प्रचालित है। और जो गति हो रही है पूरी ब्रह्मांड में, जो हमारे शरीर में, इस गति को जो है जो गतिमान बनाए हुए है वह प्राण ही होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा लें, लोग कहेंगे यह निर्जीव है, लकड़ी का टुकड़ा लें, या एक पत्थर का छोटा सा कण लें, एकदम बारीक सा है। अब वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि जो छोटा जो कण है जो आंखों से दिखता है, इसमें बहुत सारे लाखों अणु हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं और उस परमाणु में की एक विशेष संरचना होती है और उस परमाणु की संरचना में नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और उस एक परमाणु के भीतर ये सब गतिमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है और फला पे पावर माइनस में जो कि होता है उस गति से वो गति करता रहता है। अब सोचिए एक कण जो है उसमें इतनी विशाल और कह सकते हैं इतनी भयंकर जो है या इतनी उदात्त गति पाई जाती है। और ब्रह्मांड में भी यही स्थिति है। हमारा जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं और हमारा जो आसपास अन्य जो ग्रह है, सौरमंडल है, सब गतिमान है, स्वयं भी गति कर रहे हैं और किसी का भी गति कर रहे हैं। अपने धुरी पे भी गति कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी अपने धुरी पे भी गति कर रही है और साथ ही
सूर्य की भी गति कर रही है। यही स्थिति पूरे ब्रह्मांड की है। फिर हमारा सौर मंडल भी ओवरऑल गैलेक्सी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें गतिमान है। तो एक छोटा सा जो टुकड़ा है, कण है, उसके भीतर भी गति हो रही है, और जो अखिल ब्रह्मांड है उसमें भी गति हो रही है। यही स्थिति हमारे शरीर में जो मांस होता है या हड्डी होती है, वो भी इन तत्वों से बना है, और उस एक परमाणु में भी लगातार ये गति हो रही है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये गति हो रही है। तो यह गति जिस कारण से संभव होती है, उसको हम प्राण कहते हैं। इस प्राण के कारण ही हमारे शरीर गतिमान है, या हमें चेतना का स्फुरण बना रहता है। अगर प्राण निकल जाए तो चेतना का स्फुरण समाप्त हो जाता है। ये सारी चीजें में गति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब प्राण की जो योग की साधना है, जिन योगियों ने प्राण को माध्यम बनाया है, इस जो आत्मा या परमात्मा की एकता के लिए, या स्वयं की स्वरूप में स्थिति के लिए जो तरीका का डेवलपमेंट किया है, माध्यम बना करके, प्राण को माध्यम बना करके, उसको हम लोग समझेंगे कि प्राण की साधना में होता क्या है। अब हमने देखा इस शरीर में जितनी शक्तियां गतिमान हैं, सब प्राण के कारण हो रही है। अब हम इस प्राण की गति के कारण ही हमारा हार्ट जो है लगातार ब्लड को पंप कर रहा है। हमारा जो लीवर है वह पाचक रसों का स्राव कर रहा है, और पाचन प्रणाली चल रही है। हमारा मस्तिष्क इस प्राण के कारण ही जो भी नियंत्रण है शरीर पर और विचारों पर, हमारा जो है पेशियों पर, हमारे स्नायु पर, उसको सब इस प्राण के कारण ही ये सब संचालित हो रहा है। और अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब हो जाए, मस्तिष्क में डिस्टर्ब हो जाए, या हमारे किसी लीवर में या हार्ट में या किडनी में, किसी में भी कहीं फंक्शनिंग में दिक्कत हो गई, फिजिकली अगर दिक्कत हो गई, तो उसका दुष्परिणाम शरीर पर हमें दिखने लगता है। अब इस प्राण की साधना में जो है योगियों का कहना है कि हमारे शरीर में जो इसकी सबसे स्थूल अभिव्यक्ति जो होती है इस प्राण की, वह अभिव्यक्ति जो है वह हमारे श्वास और प्रश्वास में होती है। हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यह जिस गति के कारण यह संभव हो रहा है, श्वास का लेना, प्रश्वास का छोड़ना, सांस लेना और सांस को छोड़ना, ये लगातार गति हो रही है। जैसे हमारा हार्ट पंप करता है, जो कि हमें अनुभव नहीं होता है, दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो लगातार पंप कर रहा है। ऐसे ही हमारा जो फेफड़े हैं, इसमें भी एक प्रकार की लगातार गति होती है। हम उस गति के कारण सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो यह संभव होता है सांस का लेना और सांस का छोड़ना प्राण के कारण, प्राण शक्ति के कारण। हमारा फेफड़ा कारण नहीं है। इस प्राण के संचरण के लिए हमारा फेफड़ा सांस का लेना, सांस का छोड़ना, यह कारण नहीं है, बल्कि सांस के लेने और सांस के छोड़ने और फेफड़े की गति के लिए कारण क्या है? प्राण है कारण। प्राण के कारण ही यह गति हो रही है। फेफड़े में हमारी गति हो रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। ये असल कारण प्राण है, फेफड़ा नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है कि कारण जो है हमारा फेफड़ा होगा। फेफड़ा हमारा जो है कुछ दिक्कत, इसको कुछ गड़बड़ी कर दिया जाए तो हम सांस नहीं लेंगे, सांस नहीं छोड़ेंगे, फिर देहांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा फेफड़ा अगर काम करना बंद भी कर देते हैं तो भी अचानक मृत्यु नहीं हो सकती, समय लगता है। वह एक्चुअल में प्राण जब हमारा साथ छोड़ता है तब वो ऐसा होता है। लेकिन हमारे शरीर की निर्माण इस तरीके से किया गया है, इतनी जटिल स्थिति, इतनी जटिल है कि व्यवहारिक रूप से हमको ये पता नहीं चलता है कि कौन इसमें प्रोमिनेंट है, कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या करने पर क्या उसका प्रभाव होगा, क्या नहीं करने पर क्या नहीं प्रभाव होगा, यह पता नहीं चलता है। इसलिए अगर हम फेफड़े को नष्ट करें तो भी देहांत निश्चित है, निश्चित रूप से शरीर नष्ट होगा।
लेकिन तुरंत नहीं होगा। लेकिन अगर प्राण को हम किसी प्रकार से उसको व्यवधान उत्पन्न कर दें तो तुरंत शरीर नष्ट हो जाएगा। तो मुख्य कारण कहने का मतलब ये है प्राण है, और इस प्राण की सबसे स्थूल अभिव्यक्ति है जो हमारे अनुभव में आता है, वह है सांस का छोड़े जाना और सांस का पुनः वापस लिए जाना। योगी जो है इसी सूत्र को, इसी चीज को पकड़ते हैं। उनका यह कहना है कि पूरे शरीर की गतिविधियों का जो केंद्र बिंदु है वह प्राण है। अगर हम प्राण को पकड़ लें तो सब कुछ नियंत्रित भी हो जाएगा। जैसे पतंजलि की योग का कहना है कि अगर हम चित्त को पकड़ लें तो सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा, ऐसे ही योगियों का कहना है कि अगर हम प्राण को पकड़ लें तो सब चीज हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। हम मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इस प्राण को पकड़ने के लिए जो माध्यम वो बनाते हैं, चूंकि हमारे अनुभव में प्रारंभिक रूप से जो साधना के उच्च कोट पे है, साधना के निम्न कोट पे है, किसी को भी जो है हर किसी को जो हमारे शरीर में अन्य गतिविधियां चल रही हैं उसका अनुभव नहीं हो सकता है। बहुत साधना के उच्च दशा में है तो उसको अनुभव हो सकता है, हार्ट की गति का अनुभव हो सकता है। लेकिन जो है जो साधना के स्तर पर नहीं है या मध्यम स्तर पर है, निम्न स्तर पर है साधना के, उसको अनुभव नहीं हो सकता है। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम का डेवलप किया, और जो ऐसा सिस्टम है वह जो है हमारे शरीर में देखने में आता है श्वास प्रश्वास, जो साधना के स्तर पर है, जो साधना के स्तर पर नहीं है, वो सभी के लिए जो है श्वास प्रश्वास दिखता है, अनुभव होता है। तो योगियों ने इसी को पकड़ा है। इस चीज को हम लोग देखेंगे कि एक कहानी के माध्यम से कि किस तरह से जो है इस प्राण को हम पकड़ लेंगे। जब हम प्राणायाम करते हैं तो कैसे योगी जो है इस प्राणायाम के माध्यम से इस प्राण को पकड़ लेते हैं। तो व्यवहारिक रूप से जो योग प्रशिक्षक साधारण तौर पर जो प्राणायाम सिखाते हैं, उस प्राणायाम से ये चीज़ें नहीं पकड़ में आ सकती हैं। वह बहुत ही सूक्ष्म साधना है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा योगियों के इस चीज़ को हम लोग कहानी के माध्यम से समझेंगे, कैसे जो है योगी इसको पकड़ते हैं। एक राजा था, राजा का एक मंत्री भी था। राजा मंत्री से किसी बात पे नाराज हो गया तो उसको दंड स्वरूप जो है उसको दंड दिया, इसको मीनार पर लटका दो, मीनार के ऊपर चोटी पर पहुंचा दो, और मीनार के भीतर सीढ़ियां होती हैं सब बंद कर दो। उसके बाद ये वहां पे उसका शरीर खुद नष्ट हो जाएगा, कुछ दिन पे तड़प करके उसका देहांत हो जाएगा। मृत्यु का दंड का सजा दिया, लेकिन वो सीधे फांसी पे न लटका कर मीनार पर भिजवा दिया। मीनार बहुत ऊंची थी। फिर उस मंत्री के पत्नी को पता चला, वह गई, रात में गई, नीचे से आवाज़ लगाई, तो फिर बताया मंत्री ने, मैं एक उपाय बताता हूँ मेरे प्राण बचाने के लिए, और वैसा उपाय के लिए तुम कल रात में आना, एक भृंग लेकर के आना, कीड़ा, और शहद लेकर के आना, रेशम का सूत लेकर के आना महीन, और फिर एक बंडल सूत लेकर के आना, फिर एक डोरी लेकर के आना एक बंडल, और फिर मोटा रस्सा मजबूत वो भी एक बंडल लेकर के आना। फिर जो है उसकी पत्नी अगले दिन की अगली रात को सब व्यवस्था करके गई। अब मंत्री ने कहा कि जो भृंग है उसके मुख पर शहद की बूंदें डाल दो, और उसके पैर में जो बारीक रेशम की जो सूत है, आप जानते हैं रेशम मजबूत और बहुत बारीक होता है, वो बांध दो, और मुख मीनार के ऊपर की दिशा में मीनार पर उसको भृंग को छोड़ दो। अब जो है वो भृंग धीरे धीरे उसको मीनार के ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर चला गया, चलता गया। फिर मंत्री के पास पहुंच गया। मंत्री ने तुरंत झट से उस रेशम के बारीक सूत को पकड़ लिया। अब मंत्री ने कहा अपनी पत्नी से कि अब उस रेशम के सूत में जो महीन धागा है
उसको तुम बांध दो। फिर उसको खींच करके मंत्री ने उसको पकड़ लिया, धागे को पकड़ लिया। फिर उसने कहा अब जो मोटा मध्यम डोरी है, अब डोरी को तुम बांध दो उस बारीक सूत में। फिर इस प्रकार से उसने डोरी को भी पकड़ लिया। अब कहा कि अब मोटा जो रस्सा है, इस डोरी में अब तुम रस्सा को बांध दो। फिर वह रस्सा भी उसके हाथ में मंत्री के आ गया, और फिर वो रस्से को वहां पे बांधा और उसके सहारे बांध करके पकड़ के मोटे रस्से को, और वो उसके सहारे नीचे उतर गया और उसके प्राण बच गए। तो हमारे शरीर में जो है, जो रेशम का जो सूत है, वह यह श्वास और प्रश्वास की गति है। योगी जो है इस श्वास प्रश्वास की गति को अपने नियंत्रण में लाते हैं, और नियंत्रण में ला करके इससे जो सूक्ष्म चीज होता है, स्नायु प्रवाह होता है, जो नर्व करंट होते हैं। अगर वैज्ञानिक भाषा, जो आधुनिक शोध की बात करें, तो हमारे शरीर में जो हमारे सेंसेशन का जो माध्यम है, नर्व करंट होते हैं, जिससे हमारी सारी चीज़ों का अनुभव होता है और मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं। कि हाथ से अगर हमें एक गिलास पानी पीना है, तो विचार आया और तुरंत मस्तिष्क ने आदेश दिया कि हमारा पानी गिर गया है, जो भी हो गया, हम उठाए और पिए। तो ये नर्व करंट के माध्यम से जाता है। तो जो सूत है महीन, वो हमारा नर्व करंट है, और यह नर्व करंट जो है ये भी स्थूल होता है। वैज्ञानिक इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अब ये नर्व करंट जो चीज़ें होती है, हम विचार करते हैं, जो हमारी मनोवृत्ति होती है, विचार करते हैं कि हमें पानी पीना है। अब पानी पीना है, इस विचार का जो रूपांतरण हो रहा है नर्व करंट में हो रहा है। तो अब जो भी विचार है, यह विचार हमारा डोरी है। इस मनोवृत्त को हम पकड़ सकते हैं, और जो मोटा रस्सा है वह है प्राण, जिसको हमें पकड़ना है, और वो मिल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो प्राण मोटा रस्सा है। तो योगी जो करते हैं, वह इस श्वास प्रश्वास की गति को अपने नियंत्रण में करते हैं, और नियंत्रण में करके श्वास प्रश्वास की गति को योगी स्नायु प्रवाह, नर्व करंट होते हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और फिर उस पर जब नियंत्रण हो जाता है, तो वह सूक्ष्म जो मनोवृत्ति है, विचार है, उसको वह नियंत्रित करते हैं। और जब वह नियंत्रित हो जाता है, तो फिर वो प्राण को नियंत्रण में हो जाता है। जो पतंजलि की साधना है, वह इस श्वास प्रश्वास की गति को छोड़ देती है, नर्व करंट को, कंट्रोल को भी छोड़ देती है। वह सीधे किस पर ध्यान केंद्रित करती है, जो मनोवृत्ति है, चित्त है, वह सीधे छलांग लगा करके बहुत ही एडवांस स्टेज में उसको साधना का अपने आधार बनाती है। लेकिन जो हठयोगी जो हैं, वह उसको अपना नहीं चाहते, क्योंकि वह बहुत ही कठिन है। तो वह नीचे से शुरू करते हैं, और इस श्वास प्रश्वास की जो गति है, इसको पकड़ते हैं, और इसको पकड़ करके फिर वो वहीं पहुंचते हैं। आपने देखा कि वो मनोवृत्ति आ रही है बीच में, वहां वो भी पहुंचते हैं, लेकिन वह नीचे से पहुंचते हैं। तो प्राण को जब योगी पकड़ लेते हैं, तो बहुत कुछ वो कर सकते हैं। जैसे उस पतंजलि के मार्ग में जो संयम के द्वारा तमाम सिद्धियों की प्राप्ति होती है, कि फला में संयम करेंगे तो फला हम जान सकते हैं, फला में करेंगे फला से जान सकते हैं, अष्ट सिद्धियाँ इसके अलावा है। ऐसे ही जब प्राण पर योगियों का नियंत्रण हो सकता है, तो उनको भी तमाम तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसको आप वैज्ञानिक तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्राण जो होती है वह ऊर्जा का सूक्ष्म रूप है। आपने ऊर्जा को जब कंट्रोल कर लिया, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। बाहरी जगत क्या है? ऊर्जा का ही प्रवाह है। पूरे जगत में ऊर्जा का ही, इसको साइंस भी बताता है, ऊर्जा का ही संचरण है, उसी का विध्वंस है, उसी का निर्माण है, उसी का प्रवाह है। तो उस पूरे प्रवाह को आप जो है नियंत्रित करने में या कुछ हेर फेर करने में आप सक्षम हो जाते हैं। हमारा शरीर भी एक जो
ऊर्जा का प्रवाह का एक बहुत बड़ा एक बैटरी कह सकते हैं। और जैसे ही आपने प्राण को नियंत्रण में ले लिया इस प्राण की साधना से, आप शरीर में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला छोटी चीज जो आप कर सकते हैं, रोग का निदान कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में जब रोग होता है, यह रोग अपने आप से ठीक होती है। शरीर की ऐसी सिस्टम बनी हुई है कि वो अपने आप रोग को दूर करती है। जो डॉक्टर एंटीबायोटिक हेन तेन देखते हैं, वह जो डिस्टर्बेंस होता है, वह डिस्टर्ब में जो बाहरी कारक होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु या जो भी उस या वायरस, उसको मारने के लिए या रोकने के लिए वो सारे दवाएं दी जाती है। लेकिन ठीक जो होता है वो सेल्फ होता है, शरीर खुद ठीक करता है। तो हम अगर प्राण को कंट्रोल में कर लिए तो शरीर में जहाँ भी कोई दिक्कत हुई है, हम प्राण का प्रवाह उधर उस तरफ करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम इस विषय पर विचार करेंगे। प्राण को समझ लिया कि इस प्राण का प्रवाह शरीर में कैसे होता है। योगी बताते हैं इस प्राण का प्रवाह हमारे शरीर में नाड़ियों के माध्यम से ही होता है। अब ये नाड़ियों की जो संख्या है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताई गई है, लेकिन जो साधारण तौर पर ज़्यादा जो सहमति दिखाई देती है योगियों को, वह है 72,000। 72,000 की संख्या में नाड़ियाँ होती हैं। ये मुख्य नाड़ियाँ हैं, उससे भी और ज़्यादा संख्या में नाड़ियाँ बताई गई हैं, उसको और हम सूक्ष्म कर सकते हैं। उन सारे में ये प्रोमिनेंट 72,000 है। फिर इन 72,000 नाड़ियों में 10 मुख्य बताते हैं योगी। फिर इस 10 मुख्य नाड़ियों में 3 मुख्य नाड़ी बताते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और यह जो नाड़ी है हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थित होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो जो प्राण का प्रवाह होता है, यह प्राण का प्रवाह जो है पूरे शरीर में, जो योगियों की भाषा है, साइंस की भाषा करें तो उसका अलग है, नर्व करंट होते हैं और उस तरह से वो अलग उसका हिसाब किताब है। लेकिन योगियों का जो मानना है, वह मानना है कि नाड़ियाँ होती हैं। अब ये नाड़ियाँ बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। अगर काटा जाए हाथ पैर को तो हमें वो दिखेंगी नहीं। हम को रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न साइंस का जो नर्व करंट होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, हम उससे एक को रिलेट कर सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए, हाँ ये ऐसी होंगी, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं दिखती है। अब नाड़ियों का जो प्रवाह, नाड़ी जो होता है, इन नाड़ियों से ही इस ऊर्जा का, इस प्राण का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। प्रकृति ने इसको बैलेंस रूप में बनाया है कि हम साधना करें न करें, वह ऐसे नेचुरल रूप से चलता रहेगा जब देहांत होने तक, शरीर के नष्ट होने तक ये चलता रहेगा। और धीरे धीरे इसका क्षय होता है और क्षय होने के बाद शरीर नष्ट हो जाएगा। बायोलॉजिकल ये प्रोसेस बना रखा है। योगी क्या करते हैं, इस व्यवस्था को तोड़ते हैं। प्रकृति द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि उनका लक्ष्य मुक्ति है। अब इसको तोड़ने के लिए जो माध्यम उन्होंने प्राण को बनाया है। अब ये जो प्राण है, प्राण का जो मुख्य जो नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। अब इस प्राण का जो सेंटर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के सेंटर होते हैं, राजधानी होती है, और फला चीज़, ये आर्थिक गतिविधियों का सेंटर हो गया, ये फला चीज़ों का, बिजनेस व्यापार की गतिविधियों का सेंटर हो गया। ऐसे हमारे शरीर में इस प्राण की बायोलॉजिकल प्रोसेस को ठीक ढंग से चले, इसके लिए हमारे शरीर में इस प्राण के सेंटर बने हुए हैं। इन सेंटरों को, इन ऊर्जा के जो समूह होते हैं, उसको चक्र बताया गया है। सर अभी समय का सर अभी कितना है समय? समय 10 मिनट और है आपके पास, इसलिए अच्छा, कि 9:30 तक हम समाप्त करेंगे सेशन को। ठीक है सर। अगला सत्र हमारा 10 बजे से प्रारंभ होगा, तो हम लोग ठीक 9:30 बजे तक। ठीक है सर। तो जो ये सेंटर्स हैं इस प्राण के, उसको चक्र योगी कहते हैं कि ये चक्र है। चक्र जो रीढ़ की हड्डी जो हम जो स्थूल होता है, उसमें इन चक्रों की स्थिति योगी बताते हैं। लेकिन इन
चक्रों को हम देख नहीं सकते हैं। शरीर को काटा जाए, माइक्रोस्कोप लगाया जाए, फिर भी ये चक्र नहीं दिखेंगे, क्योंकि योगियों का कहना ये चक्र की स्थिति एक सूक्ष्म शरीर होती है जो कि नहीं दिखती है, उस सूक्ष्म शरीर के भीतर होते हैं ये चक्र। इसलिए हमको कभी ये शरीर को काटने से नहीं दिखेंगे, इसका परीक्षण करने से नहीं दिखेंगे। अब योगियों के जो प्राण की साधना का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है, योगी कहते हैं कि जो केंद्रीकृत शक्ति जो है वह सबसे न्यूनतम छोर पर होती है, जिसको वो कुंडलिनी शक्ति का नाम देते हैं। और योगी बताते हैं कि यह कुंडलिनी ब्रह्मांड में भी है, हमारे शरीर के भीतर भी है। इसको हम उस तरह से समझ सकते हैं जैसे दूसरे दर्शन में बताया जाता है कि ईश्वर हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। तो ऐसे ही कुंडलिनी को एक प्रकार की शक्ति, बृहद शक्ति बताते हैं, जो ब्रह्मांड में भी बताते हैं वो है और जो शरीर में भी है। तो योगियों का जो विचार का बिंदु है शरीर के भीतर, या साधना का जो बिंदु है वह शरीर के भीतर कुंडलिनी जो है वह है। और बताते हैं कि वह केंद्रीभूत रूप में या निष्क्रिय रूप में वह सबसे न्यूनतम छोर पर रीढ़ की हड्डी में जो पाई जाती है, जिसे वो मूलाधार चक्र कहते हैं, उसके नीचे कंद स्थान एक होता है, उस कंद स्थान पर पाई जाती है। और वह एकदम सूक्ष्म होती है और सक्रिय बिल्कुल नहीं होती है। मरते दम तक अगर हम प्रयास नहीं करें तो वो वैसे ही निष्क्रिय पड़ी रहेंगी। अगर हमें मोक्ष की प्राप्त करनी है, मुक्ति करनी है, तभी उसको हमें सक्रिय करना पड़ता है। और इसको सक्रिय करने, जब सक्रिय होता है तो योगियों का कहना है जो सुषुप्ना नाड़ी होती है, हमारी जो नाड़ी का हमने जो बताया जिक्र, उसका ऊर्जा का जो प्राण का प्रवाह है ईड़ा और पिंगला यानी दाएं और बाएं के माध्यम से शरीर में निरंतर चलता रहता है। और हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए यह अपने आप में पर्याप्त है, सुषुप्ना की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम मुक्ति की साधना करेंगे तब इस सुषुप्ना की उस समय उसकी आवश्यकता होती है। और योगियों का कहना है कि जो कुंडलिनी है वह कुंडलिनी इस सुषुप्ना मार्ग के द्वारा वो आगे बढ़ती है जब उसको सक्रिय किया जाता है, और विभिन्न चक्रों के माध्यम से होती हुई जाती है। और हर चक्र पर जब वो पहुंचती है शक्ति, तो उसके अलग अलग परिणाम, अलग अलग फल, अलग अलग रूप होता है। इन चक्रों को लेकर के भी योगियों ने अलग अलग विवरण बताया है कि इन सारे चक्रों का कोई न कोई भूत होता है, कोई न कोई देवता होता है, कोई न कोई अक्षर होता है, कोई न कोई रूप होता है, ज्यामितीय आकृति होती है, उसमें पद होते हैं, पदों की एक निश्चित संख्या होती है, 2, 4, 6, 10, 16, फिर 2, फिर सहस्र, मानो हजारों की संख्या में। उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन चक्रों को आप लोग जानते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, और फिर जो है आगे के अनाहत चक्र हैं, फिर जो है आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र है, नाभि चक्र है। इन चक्रों की संख्या भी नियत नहीं है। अलग अलग योगियों के जो ग्रंथ हैं, कहीं 9 आता है, कहीं 8 आता है, कहीं 7 आता है, कहीं 6 आता है, लेकिन 7 जो है वो ज़्यादा की संख्या में 7 पाए बताते हैं। तो प्राण का यह जो प्रवाह होता है, ये सुषुप्ना मार्ग के भीतर से प्रवाहित करना होता है जब हम इसको सक्रिय करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बंध और इस प्राण की, अभी तक हमने इसको समझा कि शरीर में या हमारे इस शरीर में, या इसको पिंड योगियों की भाषा में कहें, इस पिंड में हमने सैद्धांतिक रूप से समझा कि प्राण का प्रवाह कैसे होता है, प्राण है क्या, और इस प्राण का योग मार्ग में एक मार्ग है, उसके रूप में अहमियत क्या है। अब हम देखेंगे इस प्राण का संयम कैसे हम कर सकते हैं, इस प्राण को नियंत्रण जो हमने बताया वो क्या माध्यम है। इसके लिए हठ योगी जो साधना जो बताते हैं, वह साधना जो है प्राणायाम के साथ, प्राणायाम बताते हैं, बंध बताते हैं, मुद्रा बताते हैं, आसन भी बताते हैं। आसन की स्थिति दृढ़ता के लिए बताई गई है, और जो प्राणायाम है प्राणायाम के लिए ही बताई गई है। लेकिन इन आसनों से आपने सीखा, इससे पहले इसमें सत्र हुए हैं, आसनों को सीख चुके हैं, और इन आसनों से
मैक्सिमम जो चीज़ हो सकती है, हमें शारीरिक बेनिफिट मिलती है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, वो मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं। जब हम हठयोग की साधना में गंभीर रूप से बढ़ते हैं तो उसमें जो बैठने के आसन है, 4 आसन हठयोग प्रदीपिका में बताए गए हैं, वो पर्याप्त है। और उसमें भी जो राजा है वो सिद्धासन है, यानी और सिद्धासन आप लोग जानते हैं बैठने वाला आसन है, लंबे समय तक ध्यान लगाकर या जो भी है हम बैठ सकें, जिसमें आगे हम प्राणायाम की साधना कर सकें। अब प्राणायाम की भी बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, उसको आप लोग कल आप लोगों ने देखा होगा प्राणायाम की विधियों को। यह वो विधियां हैं जिससे हमें शारीरिक लाभ बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जब गंभीर इस प्राण की साधना करते हैं तो उसका कम ही यूज किया जाता है। इसका जो विधिवत और गंभीर जो यूज की शुरुआत होती है बंध और मुद्राओं में होती है। हम लोग देखेंगे कि मुद्राएं क्या है। मुद्राएं लगभग ऐसी पोजीशन होता है, शरीर का जो स्थिति होता है, हमारे जो हमने अभी जो बताया, जो प्राण के जो सेंटर्स हमारे चक्र हैं वो निरंतर प्रवाहित होता रहता है, अलग अलग डायरेक्शन में प्रवाहित होता रहता है। पूरे शरीर में निरंतर प्राण का प्रवाह चल रहा है, जिससे हमारे बायोलॉजिकल क्रियाकलाप, शरीर की फंक्शनिंग चलती रहे। जब हम प्राण की साधना करेंगे, मोक्ष की दिशा में हम जब प्रयास करते हैं, जब ये कुंडलिनी जो लास्ट चक्र तक जाए और वहाँ जब ये शक्ति इसको कहते हैं और शिव के साथ जब मिलता है तो वो उस स्थिति को योगियों ने उसको मोक्ष या मुक्ति कहा है। तो जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो उसके लिए हम बंध और मुद्रा का अभ्यास करते हैं। मुद्राएं जो है, अब ये जो चीजें होती हैं, जो प्राण का प्रवाह हमें सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित करना है, ये बायोलॉजिकल जो हमको प्राप्त है वह प्राण निरंतर सभी दिशाओं में शरीर के हिसाब से निरंतर प्रवाहित हो रहा है। हम जब योग की साधना करते हैं, जब हमारा लक्ष्य कुंडलिनी को जागृत करना या मोक्ष की प्राप्ति होता है, उस कंडीशन में ये सारे प्राण को एक दिशा में प्रवाहित करना होता है। बंध जो इसमें मुद्राएं जो होती हैं, जो निरंतर जो प्राण का अस्त व्यस्त प्रवाह चल रहा है, इसको बाहर भी जो प्रवाह जो नष्ट हो रहा है, जो प्रवाह ऊर्जा का, उसको रोकना होता है। तो जब भी मुद्रा करते हैं, जैसे हम ऐसे करें ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा करें, या इस तरह से जो है भैरव मुद्रा का अभ्यास करें, हृदय मुद्रा का या योनि मुद्रा का अभ्यास करें, ऐसे 25 मुद्राएं बताई गई हैं। जब हम इसका अभ्यास करते हैं, इन मुद्राओं के माध्यम से जो हमारा प्राण है वह बाहर जो जाना है वह रुक जाता है। जैसे हमने ये मुद्रा लगाया, ठीक है, यह मुद्रा लगाया, तो अब प्राण का प्रवाह ये बाहर नहीं जाएगा, वो बाहर से रुक जाएगा, वह इंटरनल हो जाएगा, शरीर के भीतर ही वह प्रवाह फिर जाने लगेगा इन मुद्राओं के कारण। तो मुद्राओं की यही उपयोगिता होती है कि गंभीर प्राण की साधना में हम उस प्राण के प्रवाह को भीतर लेते हैं। बंध जो होती है, बंध जो है, अब जो प्राण का प्रवाह होता है, बंध के माध्यम से हम उस प्राण के प्रवाह को बाहर जाने से तो हमने मुद्राओं से रोक ही रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, एक दिशा में दिशांतरित कर रहे हैं। हमारा नेचुरल जो प्राण का प्रवाह है अलग अलग दिशाओं में लगातार हो रहा है, लेकिन हम जब बंध का अभ्यास करते हैं, बंध बांधते हैं, तो उन बंध के माध्यम से जो प्राण का प्रवाह है हम दिशांतरित कर रहे हैं, बाहर से भीतर की ओर ले करके एक दिशा में सेंट्रलाइज कर रहे हैं और उसको सुषुप्ना मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह आघात करके हमारे कुंडलिनी पर, वो मूलाधार पर वो मार्ग सुषुप्ना नाड़ी खुल जाए और जिससे वह हमारे प्राण का प्रवाह वह ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि मुक्ति या मोक्ष तो उधर से ही खुलने से ही होगी। तो हम बंध के अभ्यास से और मुद्राओं के अभ्यास से बाहर प्राण के प्रवाह को रोककर भीतर की ओर ले जाते हैं, सुषुप्ना मार्ग को खोलते हैं जिससे प्रवाह हो, तभी ये चीजें हो सकती हैं। और यह इसी में प्राण की या प्राणायाम की उपयोगिता होती है, जो गंभीर प्राणायाम है। तो यह जो मुद्रा की साधना जो है और बंध है, हम साधारण जालंधर बंध और मूल बंध और जो है उद्यान बंध, महाबंध,
ये सब बंध का अभ्यास करते हैं तो वो सही से एक्चुअली में वो साधता नहीं है। इसके लिए गुरु चाहिए, क्योंकि अगर आप हठ योग प्रदीपिका या ग्रहण संहिता उठा कर देखें तो उसके इतने बड़े लाभ हैं मोक्ष की दिशा में बताए गए हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होते भले हम रोज रोज वो बंध लगाए। तो ये बहुत गंभीर है। इस बंध और मुद्रा की साधना में, बंधों को की साधना जब हम करते हैं तो प्राणायाम और आसनों दोनों का डुअल फोर्स लगाया जाता है। और डुअल फोर्स लगाने का यहाँ पर जो उद्देश्य होता है हमारा सीधे हो जाता है उस मार्ग को खोलना है। जो आसनों का जो लक्ष्य था वो शरीर को निरोग रखना था, बीमार न पड़े, लेकिन अब यहाँ एडवांस साधना में हमारा लक्ष्य हो जाता है उस मार्ग को खोलना। वह बीमार अब छोड़ दिया जाता है, निरोग वाली जो लाभ है उसको छोड़ दिया जाता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारा लक्ष्य हो जाता है इस सुषुम्ना मार्ग को खोलना है। प्राण को तो हमने सीख लिया कैसे उसको पकड़ में बनाया, अब पकड़ भी बना लिया। अब इन माध्यम से, बंध मुद्राओं के माध्यम से हम आगे इसको खोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस बंध और मुद्राओं का अभ्यास जो है कैसे किया जाए। इसके लिए हठ योग, ग्रहण संहिता, सारे हठ योग के जो ग्रंथ हैं और योगी हैं वह इसको मना करते हैं, बिना गुरु की निर्देशन में इसकी मना करते हैं। अब प्रश्न उठता है गुरु कौन है? गुरु योग प्रशिक्षक या ट्रेनर वो गुरु नहीं है। गुरु की भी वो परिभाषा उसमें बताया गया है। गुरु वह है जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिसने इस कुंडलिनी को जागृत कर दिया है, मोक्ष की स्थिति में पहुंच गया है, उसके करीब है, वह गुरु हो सकता है। क्योंकि वही जानता है इस बंध और मुद्राओं के अभ्यास से हम उसको कुंडल सुषुम्ना द्वार को खोलना कैसे खोलेंगे वो वही जानता है। अगर हम स्वतः किताब को पढ़ करके, ट्रेनर से सीख करके जो सिखाते हैं, अगर बंध और मुद्राओं का अभ्यास करें भी तो भी हमें कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। शरीर निरोग रहेगा, उसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि उस टेक्निकल तकनीकी जो चीज है उसको नहीं पता होती है, वह केवल और केवल गुरु को पता होती है। गुरु को क्यों पता होती है? क्योंकि गुरु ने उस चीज को प्राप्त कर लिया, इसलिए वह हमें बता सकता। अगर गुरु भी प्राप्त नहीं किया रहता तो गुरु भी हमें नहीं बता सकता। इसीलिए हठ योग के ग्रंथों में, योगियों में गुरु का बहुत महत्व है। इसीलिए उसको गुरु परंपरा की साधना करते हैं। नाथ योग की साधना को, हठ योग की साधना को गुरु परंपरा की साधना इसीलिए कहा जाता है। इसलिए गुरु हमेशा शिष्य को बताता है। अगर आप उसको देखेंगे इसमें खतरे भी बहुत होते हैं, इसीलिए गुरु की अनिवार्यता इसमें बताई गई है। अगर आप श्री राम कृष्ण परमहंस की अगर जीवनी आपने पढ़ा होगा, उनका जीवन देखा होगा, वो जब हठ योग की साधना कर रहे थे तो उनको जो सिखा रही थी वह साध्वी वैष्णवी थी। उस सुनील जी, हाँ सर, हम लोग को 9:30 तक मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि वैष्णवी जो साध्वी वैष्णवी हैं उनको वो चीजें उनको बताई हैं। और उस क्रम में हम लोग जानते हैं उनको उस साधना के क्रम में उनको एक प्रकार की ब्लीडिंग हुई थी। मुंह के भीतर जो है ब्लड आया था, मुंह में आया था कहीं से या कान में ऐसे। तो उसका ब्लीडिंग आने का, ब्लड आने का, फिर जब गुरु ने देखा, कहा ये आ गया, सही हुआ। अगर उस साधना का धक्का इतना जबरदस्त था, वो प्रवाह अगर ये भीतर चला जाता, मस्तिष्क में अगर वो ब्लीडिंग होता तो फिर जान जा सकती थी। ये बाहर आ गया, निकल गया, तो अब जान बच गई। मैक्सिमम केसों में वही होता है। तो वहाँ वो गुरु था, क्या होगा उस तकनीकी को गुरु ही जानता है, क्योंकि उसने साध लिया है। जैसे वैष्णवी ने साध लिया था, फिर उसने श्री राम कृष्ण को सिखाया। तो हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम साधारण को छोड़कर, साधारण जो मुद्राएं हैं जैसे चीन ज्ञान मुद्रा, इन साधारण मुद्राओं को, बंधों को छोड़ करके जो गंभीर हम अगर उसमें जाएंगे, जैसे बहुत सारे हैं, सहजोली है, वज्रोली है, बहुत सारी चीजें उसमें है, कठिन है, उसको हम लोग बिना गुरु के वो कोई नहीं करना चाहिए। हठ योग के जो ग्रंथ है स्पष्ट ऐसा निर्देश देते हैं। तो इसकी जो हमारा जो है बंध और मुद्राओं का जो साधना हम किस हद तक कर सकते हैं और किस हद तक करना चाहिए, स्पष्ट
आप लोग इसको जो है योग के ग्रंथों में दे सकते हैं। तो गुरु परंपरा से ही इसको सीखना चाहिए। जो उस चीज़ को सिद्धि लाभ कर लिया है वही सिखा सकता है। अब करीब-करीब हमने जो हमें संदेश देना था, जो विषय वस्तु हमने अपनी बात पूरी कर ली है। अब मैं धन्यवाद भी देता हूँ जो आयोजक हैं और सभी लोगों को कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात विद्यार्थियों के समक्ष, प्रतिभागियों के समक्ष रखा। सर। जी सुनील जी, आपने प्राण और प्रवाह पर इतनी गहराई से हम विचारों को रखा जो निश्चय ही हम सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। प्राण प्रवाह यह योग की अत्यंत सूक्ष्म विद्या होती है जिसको आपने एकदम सरल तरीके से हम लोगों को समझाया। और लगा कि हम लोग कोई किसी क्लास में बैठे और लेक्चर सुन रहे हो किसी का। तो इस प्राण प्रवाह से हमारे विद्यार्थी निश्चित ही लाभान्वित होंगे। यह जो प्राण प्रवाह होता है साधक के भीतर ऊर्जा को नियंत्रित और परिष्कृत और जागृत करने का कार्य करता है। आपने बताया कि इसके अभ्यास से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के द्वार भी खुलते हैं। वास्तव में जो प्राण प्रवाह होता है साधना के उस आयाम को स्पर्श करता है जहाँ शरीर, मन और आत्मा तीनों के में संतुलन को स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही आपने गुरु की महत्ता क्या होती है योग परंपरा में, हठ योग परंपरा में, उसको भी आपने रेखांकित किया। और हम लोग विशेष रूप से प्राण प्रवाह पर सुन पाए और बंद और मुद्रा के विस्तृत हम लोग नहीं सुन पाए। अगर अवसर मिलता है तो फिर हम आपके बंद और मुद्रा पर भी हम लोग सुनना चाहेंगे आपके व्याख्यान को। तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से, आपके उत्कृष्ट व्याख्यान के लिए और समय देने के लिए। मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी से आग्रह करता हूं कि हमारे आज के योग प्रशिक्षक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, सुनील कुमार जी का औपचारिक धन्यवाद करने की कृपा करें। डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जी। जी आवाज सर, आ रही धन्यवाद। है? हाँ हाँ, आ रही जुड़ गया। थोड़ा सा वो जिम्मेदारियां हैं विश्वविद्यालय की, उसमें व्यतिक्रम हो रहे थे, फोन आ रहा था, जान ही रहे हैं। तो मैं फिर भी लगातार मैं जुड़ा हुआ था और मैं सुन पा रहा था, बीच में डिस्टर्ब हो रहे थे जरूर। आप क्वेश्चन हो गया है प्रतिभागियों का? नहीं, इस क्वेश्चन के लिए आवाज नहीं, हमने सेशन के लिए प्रश्नों के लिए समय नहीं दिया विद्यार्थियों को, क्योंकि हमें लगा 9:30 तक हम सेशन समाप्त कर देते हैं। विद्यार्थियों की जिज्ञासा होगी तो हम किसी और दिन उनकी जिज्ञासा शांत कर लेंगे। ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दर्शन शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय वैल्यू एडेड कोर्स में, जो कि योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इस विषय पर आयोजित है, आज चौथे दिन के प्रथम सत्र में आज के विषय विशेषज्ञ के रूप में योग प्रशिक्षक योगी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ के रिसर्च एसोसिएट, हमारे विभाग के पूर्व छात्र एलुमनाई डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बंध मुद्रा और प्राण प्रवाह पर अपने प्रशिक्षण को व्याख्यान के स्वरूप में रखा। समय का अभाव था, बारिश की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम डिले हुआ, तो मैं नहीं तो वो हमको लगता है कि बंध और मुद्रा पे भी कुछ प्रशिक्षण भी दे पाए होते, लेकिन वो फंस गए थे, रास्ते में व्यतिक्रम हुआ मौसम की वजह से। और जो 3 बिंदु रखा था उन्होंने, उसमें प्राण प्रवाह पे उन्होंने काफी जोर दिया और समझाया कि कैसे एक सैद्धांतिक पक्ष को हम सभी प्रतिभागियों के बीच ये बताया कि कैसे क्रिया, योग, प्राण, चित्त, मन, व्यवहार, विज्ञान, सूक्ष्म, स्थूल, कारण, शरीरों का एक रिलेशन कैसे है, कैसे ये इंटरकनेक्टेड हैं, इस पे फोकस किया और बहुत ही सहज ढंग से, अच्छे ढंग से उसको कम समय में, जितना समय उन्हें दिया गया था उतना उनको नहीं मिल पाया,
हमारे बीच बताने की, शेयर करने की, समझाने की कोशिश की। मैं पूरे विभाग की तरफ से, मैं अपने समन्वयक की तरफ से, मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष की तरफ से, मैं अपने संयोजक की तरफ से, सह संयोजक की तरफ से, और मैं स्वयं खुद और समस्त प्रतिभागियों की तरफ से समवेत रूप में आज के प्रशिक्षक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में सबसे पहले, चूंकि मैंने योग प्रशिक्षक को अपनी कृतज्ञता इसलिए ज्ञापित की कि आपने बहुत अच्छे ढंग से और मुख्य रूप से हम लोगों के बीच आप जुड़े हैं साक्षात, लेकिन औपचारिक रूप में चूंकि इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे जिसकी सदप्रेरणा है, जिनका आशीर्वाद है, हमारे विश्वविद्यालय की कुल मुखिया कुलपति महोदय के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी सदप्रेरणा, हमारे विभाग के अध्यक्ष के आशीर्वाद, हमारे विभाग के समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार राम सर के सक्रिय सहयोग और डॉक्टर रमेश चंद जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनकी अहर्निश सक्रियता, हमारे सह संयोजक डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता की सक्रिय सहभागिता और प्रतिभागियों की भी सक्रिय सहभागिता, प्रश्नोत्तर काल में अपनी उपस्थिति, संजीदगी से कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखना, कार्यक्रम में बने रहना, इन सारी चीजों को एक साथ, क्योंकि सर का निर्देश है, समयाभाव है, एक साथ समवेत रूप में मैं उन सभी के प्रति और प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न रूप से जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, हमारे विभाग के जो कर्मीगण हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन सभी के प्रति भी मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम लोग अगले सत्र में 10 बजे जुड़ते हैं। आज के सत्र का विशिष्ट व्याख्यान डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का हमें प्राप्त होगा। तो हम विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं कि वह समय से जुड़े और इस व्याख्यान से लाभ उठाएं। ठीक है, 10 बजे हम लोग पुनः जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार पुनः सभी का सादर प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू।